वह मिल जाती है। अब ये चाहता कि अब तो मैं शौहर हो गया, ये मेरी बीवी हो गई, अब ये बीवी बन के रहे और मैं शौहर बन के रहूं। वह सोचती है कि पहले क्या प्यार देता था, लेकिन अब इसका मजाज बदल गया। वह तावीज़ात करवाती है, दो चार आमिलों के पास तावीज़ लाती है, मगर ये बोलता मैं तो शौहर हूँ, शौहर की तरह मैं रहूँगा। मैं जब बाहर से घर आऊँ तो लुंगी लेके तुम आओ, चप्पल लेके आओ और फिर हमारी बीवी बन के रहो, चाय बना के लाओ, मोहब्बत के साथ नीचे बैठो, मैं कुर्सी पर बैठूँ, मैं शौहर हूँ तो मेरी बीवी है, मेरी बात मानो। वो कहती मैं तेरी माशूका हूँ, मैं तेरी महबूबा हूँ, तुम पहले क्या थे अब क्या बदल गए। अब वो मुंह फुला उधर बैठती है, रूठ गई, तकरार हुई, अब ये तलाक देता है, उसे मारता है। आए दिन अखबार में औरतों के मारने की घटना है, उसके ऊपर केरोसिन छिड़क के जलाने की घटना है। मुसलमान 1% कोई बेहुदा घराने का होगा जो अपनी बीवी पे केरोसिन छिड़क के जलाता होगा। पर आए दिन हरिजन की बेटी, दलित की बेटी, अजमेर मोहल्ला के पास राजस्थान में एक हरिजन की बेटी को उसके शौहर पति ने उसको केरोसिन छिड़क के जला दिया। बिहार मुजफ्फरपुर इलाके में एक गैर मुस्लिम की बेटी को उस गैर मुस्लिम ने ही उस पर पेट्रोल छिड़क के, तेजाब छिड़क के उसे मार डाला। आए दिन ये बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी, ये बेटियां क्या पढ़ेंगी, क्या पढ़ेंगी। जो मौजूदा मॉडर्न कल्चर के नाम पे, वह पढ़ाई के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे इज्जतें लूट रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता अपनी बहन बेटियों को, उसको इंजीनियर डॉक्टर के सपने दिखा के उसकी इज्जत को बर्बाद मत कर, उसे मुस्तफा की कनीज बना दे, गौसे आजम की माँ की कनीज बना दे, उसे महबूब इलाही की माँ की कनीज बना दे। अगर डॉक्टर भी बनेगी तो कब तक जिंदा रहेगी, और डॉक्टर बन के दूसरे मर्दों से प्यार अपने शौहर से बिगाड़ है, वैसी क्या जिंदगी है। बेशुमार शौहर अपनी बीवी की वजह से जहर खा के मर रहे हैं। इसलिए समाज में सुकून चाहिए, अमन चाहिए, तो अपनी बीवियों को, बेटियों को आवारा मत कर। घर का कल्चर सिंपल, अगर क्योंकि कुदरत का कानून है जब बीवी आवारा हो और मर्द भी आवारा हो, उसका बेटा लुच्चा होगा, उसका बेटा गुटखाखोर होगा, उसका बेटा शराबी होगा, उसका बेटा वक्त का बर्बाद करने वाला पापी होगा। कुदरत का कानून है जब माँ हो फातिमा जैसी, अब बाप हो अली जैसा, तो बेटा लोफर नहीं, बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा होता। कुदरत के कानून के खिलाफ कुछ नहीं होता। यह जमीन है, यह आसमान है, यह सूरज है, यह सितारे हैं। कोई बता दे कि सूरज लेट से उगा है, कोई बता दे कि आज सितारा नहीं उगा है, कोई बता दे कि मौसम नहीं बदला है, गर्मी का मौसम, जाड़े का मौसम और फिर बरसात का मौसम, यह मौसम वक्त पे आता है जाता है। रोजाना सूरज उगता है, सूरज डूबता है, रोजाना रात आती है, दिन आता है। यह सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्बे हिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा। अल्लाह कहता है पाकी बयान कर रब्बे आला की, जिसने चीज़ों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। वह खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। जहाँ नाक थी वहाँ अल्लाह ने नाक बनाई, जहाँ सर था वहाँ सर रखा, जहाँ हाथ था वहाँ हाथ रखा। पहले बहुत सारी मखलूक़ात थे जिनके हाथ पीठ की तरफ थे। अशरफुल मखलूक़ात का सारे आज़ा तनासुब लिए हुए हैं। जहाँ जो जगह जिसकी फिट थी, आँख की, नाक की, ज़बान की, बाल की, वो सारी जगह एक अंदाजे पे है। यह सारा सिस्टम उसी हिसाब से चल रहा है। बदलता है ये इंसान। सोना चाहिए ईशा के फौरन बाद तो सोता है रात के 2 बजे। इसे एक एक मिनट को कीमती समझना चाहिए। नहीं बदला है, कुदरत का कानून है। मर्द औरत आपस में मिलेंगे तब बच्चा पैदा होगा। अल्लाह अगर चाहे तो मर्दों से बच्चा पैदा, जनाबे हव्वा को आदम की बाएं पसली से पैदा किया, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। उनकी माँ है, बाप नहीं। जनाबे आदम के माँ बाप कोई नहीं। जनाब दोनों का चेहरा अलग। यहाँ दाढ़ी अच्छी लगती है और दाढ़ी से मर्दानगी की ताकत इसमें दाढ़ी में छुपी हुई है। मर्दानगी का रिश्ता वाबस्ता है और वहाँ दाढ़ी न होने से निस्वानियत के औसाफ वाबस्ता है। औरतों को हसीन और पुरकशिश बनाया गया ताकि औरतें काली कलोटी भूतनी क्यों न रहे, वह मर्द के लिए पुरकशिश बन जाए। जब वह बीवी के नाम पे घर में आ जाती है, कोई हूर की तरह क्यों न खूबसूरत हो, उससे अच्छी अपनी बीवी लगती है। लेकिन कोई पाखाने के कीड़े की तरह बचपन से ही गंदगी का आदी हो, उसे हूर जैसी बीवी अच्छी नहीं लगती। वो हरिजन का मोहल्ला अच्छा लगता है, उसे संथाल की बीवी अच्छी लगती है, उसे खेत में काम करने वाली भूतनी अच्छी लगती है। इसलिए लोग कहते हैं नवाब लोग ऐसे ही करते हैं, बीवी घर में रानी बन के रहती है और लज्जतें वह हरिजन की औरतों से पूरी करती है। यानी तबीयत जब नापाक हो जाती है तो फूल अच्छा नहीं लगता। पाखाने के कीड़े को गुलाब दे दे वह मर जाएगा, और अगर गुलाब के भौरे को पाखाना का कीड़ा दे दे वो मर जाएगा। तो जिसको अपनी बीवी से
मोहब्बत है। दुनिया की कोई औरत अच्छी नहीं लगती, इसीलिए कहा जाता है माँ से मोहब्बत कर, माँ का चेहरा देख, हज मबरूर का अज्र मिलेगा। माँ के पाँव चूम, जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलेगा। बाप का चेहरा देख, हज मबरूर का सवाब मिलेगा। और अपनी बीवी से मोहब्बत कर, जो खा वो खिला, जो तू पी वो पिला, उसकी इज्जत का ख्याल कर। माँ बाप लगा के गाली मत दे, औरतों को सम्मान दे। और उसके मुंह में जो लुकमा डालता है, माँ का चेहरा देखेगा तो हज का सवाब, और अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालेगा तो बेकुल्ले लुकमतिन, हर लुकमा के बाद फिल्मी कल्चर से एक मनहूसियत दुनिया में तारी हो गई। माँ से नफरत है, भाभी से मोहब्बत है, अपनी बीवी से नफरत है, और काली भूतनी समाज की दूसरों की बीवी से मोहब्बत है। यह है पाखाना चाटने का कल्चर, यह है पाखाने के कीड़े वाला कल्चर। अब भौरे वाला कल्चर है अपनी बीवी सबसे अच्छी लगे, भौरे वाला कल्चर है बात करनी हो बीवी से कर, चेहरा देखना हो बीवी का देख, बिस्तर पे सोना हो बीवी के साथ रह, उनके हाथ का लुकमा खाना बीवी के हाथ का लुकमा खा, अपनी साली के हाथ का लुकमा मत खा, अपनी भाभी के हाथ का लुकमा मत खा, उससे मुंह से मजाक मत कर। बीवी से मोहब्बत बढ़ती जाएगी, तेरे घर में रहमतों की बारिश होती चली जाएगी। अजनबी मर्दों से मोहब्बत, अजनबी औरतों से मोहब्बत बढ़ी। यह हमारी माँ बहन बेटियां भी सुन ले, उनके लिए उनके शौहर नामदार है, शौहर उनके ताजदार है, शौहर की वजह से वह रानी है। शौहर मर जाए तो वह विधवा है, वह बेवा है। शौहर है तो वह महारानी है, शौहर मर जाए तो बेवा है। तो जिसकी वजह से तू सुहागन है, उसी से लड़ाई, उसी से तकरार, उसी से लड़ना झगड़ना, उसी से मारपीट क्यों करती है? टूट कर मोहब्बत कर। देवर से मजाक दुरुस्त नहीं, तुसन भाई से मजाक दुरुस्त नहीं, चचेरे भाई से बेपर्दा मिलना दुरुस्त नहीं। समाज दुनिया के सारे मर्द तुम्हारे शौहर से बेहतर नहीं है। अपने शौहर से प्यार कर। पूछ मुस्तफ़ा की बीवियों से, सारी बीवियां कहती हैं कि मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। सैयदा आयशा कहती हैं मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। कौन है दुनिया में जो कहता है इस्लाम ने नारियों को सम्मान नहीं दिया? बदतमीज देख मुस्तफ़ा को, 11 बीवियां हैं, एक बीवी को शिकायत नहीं है कि हुजूर सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं। सब कहती हैं मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है, करते हैं। वह सैयदा आयशा है, सरकारे दो जहां की दिलजोई की खातिर ईद के दिन दरवाजे पे खड़े हैं। सैयदा आयशा का चेहरा सर अब आपके कांधे पर है, सामने एक हबशी है जो ईद के दिन कोई करतब दिखला रहा है। सैयदा आयशा उनको देख रही है। हुजूर बहुत देर तक खड़े रहे, उनके कांधे पर उनका चेहरा है, वह पर्दे में रहकर हबशी का करतब देख रही है। हुजूर बहुत देर के बाद कहते हैं हो गया, कहती है नहीं हुआ है। यानी ये देखें बीवी का नाज कैसे उठाते मुस्तफ़ा, कहती है नहीं हुआ है। हुजूर उस वक्त तक खड़े रहे जब तक कि आयशा खुद थक के अंदर न चली गई। ये है मुस्तफ़ा का वो प्यार जो बीवी के लिए था। ये सरकारे दो जहां कहती है आयशा जब तुम नाराज होती हो मुझको पता चल जाता है, और जब तुम खुश रहती हो मुझको पता चल जाता है। कहा सरकार ये कैसे? वो कहती है, सरकार कहते हैं कि जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। अल्लाह समद। ये नाज दी, प्यार दिया मुस्तफ़ा ने, उनके हौसले बुलंद के बदतमीज उसका मुंह काट लिया जाएगा। जो बोलता है कि इस्लाम ने औरतों का हक दबाया है, उसके मुंह पे पेशाब कर दिया जाएगा। जो बोलता है इस्लाम ने औरतों का हक दबाया है, ये औरतें बेसहारा थी, औरतों को कोई बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं था। इस्लाम के पैगंबर ने बाप की प्रॉपर्टी में औरतों को हिस्सा दिलाया। ये औरतें धनहीन थी, जब औलाद मर जाए औलाद की प्रॉपर्टी में औरतों को हिस्सा दिलाया। शौहर जब मर जाए शौहर की जायदाद में औरतों को हिस्सा दिलाया। औरतों को 3 जगहों से हिस्सा मिलता है, बेटा मरे तो उसका हिस्सा, शौहर मरे तो उसकी दौलत का हिस्सा, बाप मरे तो उसका हिस्सा। औरतें धनहीन थी, इस्लाम ने उसे धनवान बना दिया है। औरतें जलील थी, इस्लाम ने उसे इज्जत अता किया है। मुस्तफ़ा औरतें मारी जाती थी, मगर इस्लाम ने बेटियों की पैदाइश का रिश्ता रहमत से जोड़ दिया है। विधवाओं की शादी नहीं होती थी, हुजूर ने 25 साल की जिंदगी में विधवा से शादी करके बता दिया अब विधवाएं अभागन नहीं रहेंगी, विधवाएं सुहागन बनेंगी। तो इस्लाम ने विधवाओं को सुहागन बनाया, औरतों को धनवान बनाया, औरतों को मोटी चादर डालकर उनकी इज्जत की सुरक्षा की। आज अमेरिका में आर्मी है, वहाँ कचहरी है, वहाँ फौज है, वह रोजाना किडनैप है और रोजाना गैंग रेप है, रोजाना कत्ल है। है शेरे काल्पी की आमद हो रही है, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, हुजूर क़ियासे मिल्लत, मसल के आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
देखें हमारे वो शेर आ गए, जिस शेर का जलवा आज पूरे बंगाल में, पूरे राजस्थान में, पूरे गुजरात में। मैंने कहा ना कि जो रज़ा के मसलक का अलमबरदार हो जाता है वही सारी इज्जतों का हकदार हो जाता है। आज हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों में मेजॉरिटी ग़ियास मिल्लत को जानती भी है और इज्जत के सर पे बैठाती भी है, सिर्फ इसीलिए कि एक दो बाप दादाओं की इज्जत का हिस्सा भी मिला और साथ में मसलके आला हजरत की खिदमत का इनाम यह मिला कि जो काम 80 साल में दूसरे लोग ना कर पाए, इस नौजवान शेख ने 20 साल के अंदर करके दिखा दिया। अल्लाह तबारक व तआला इनके इकबाल को बुलंद फरमाए, इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, खूब अपनी इस खानकाहों को पुराने रंग में लाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा था आज खानकाह पे और गुरमीत सिंह 200 एकड़ ज़मीन पे उन्होंने अपना आश्रम बनाया था। हमें चाहिए कि आज हमारे मशाइख एक लंबी ज़मीन पे खानका बनाए, वहाँ जाने के बाद बम्बई के अरबपति भी 5 दिन गुजारना चाहे, अरबपति आए 5 दिन वहाँ गुजार। आज डॉक्टर कहते हैं सुकून चाहिए, आप ऑक्सीजन वाली जगहों पे जाएं। अब पहले बादशाहत छोड़ के लोग खानका आते थे, आज खानकाहें भी वीरान हो गई, चूँकि खानकाहों के सज्जादगान खाने पीने और सोने में मसरूफ़ हो गए। लेकिन जहाँ वर्कर मौजूद है, काम करने वाले लोग मौजूद हैं, वह खानका सुनी नहीं, वह खानका वो कालपी की खानका है जो आज बम्बई के लिए काबिले रश्क बन गई है। अभी खानका है सुल्तानिया ज़ियाया में मैंने कई घंटे गुजारे। यह नौजवान हमारे शेख की हिम्मत और जुर्रत का नतीजा है कि वही रंग जो मैं देखना चाहता था, एक वसी खित्ते ज़मीन पर खानका ही रंग हो, दरख्तों की भीड़ भाड़ हो, ऑक्सीजन की फरावानी हो, जहाँ के दरख्त के पास बैठ कर लोग अल्लाहू अल्लाहू करे, 1-1 लाख बार दरूद पढ़े, 1-1 लाख बार कलमा पढ़े, 1-1 लाख बार वो 1-1 हज़ार रकत नमाज से नफल अदा करे। अगर ऐसा हो गया और मेरे इस शेख ने ऐसा कर दिया ही प्लान है उनका, तो हम कहने में ज़रा भी तामुल न होगा कि कलकत्ता के सेठ यहाँ आके चंद घंटे गुजारेंगे, बम्बई के सेठ यहाँ गुजारेंगे, यहाँ के उलमा जो तो भीड़ भाड़ में रहते रहते तंग आ गए बाल बच्चों से, वो यहाँ आके चंद दिन गुजारेंगे। अगर ऐसा हो गया तो साहिब मज़ार की रूह को ऐसी खुशी हासिल होगी कि फिर वही दौर आएगा कि बादशाह छोड़कर इस चटाई पे बैठकर सुकून हासिल किया जाएगा और ये चटाई पर बैठने वाला बादशाहों के दिलों पे राज करेगा। खानकाहों में संग छुड़ाया जाता है, खानकाहों में जो मैला दिल लेके आए उसके दिल को उजला किया जाता है। आज खानकाहों से रिश्ता टूटा, नतीजे में मेरी शादी काफिराना हो गई। खानकाहों से रिश्ता टूटा, हमारा रोल मॉडल फिल्म का जोकर हो गया, फिल्म के जोकर को भुला दे और विराट कोहली करके बोरी में पैक कर कानपुर भेजा जाता है और कानपुर में गुटखा की फैक्ट्री में उसमें थोड़ा सा केमिकल मिला के उसको पॉलिथीन में पैक करके रजनीगंधा की सूरत में, शुद्ध प्लस की सूरत में, उसी तरह पाखाने को उसमें थोड़ा सा मिक्सचर नशा मिला करके उसको फैलाया जाता है। जब से मैंने वह सुना, पहले भी मुझको लगता था इसमें गंदगी मिलती है, क्योंकि जिस बेसिन में थूकता है गुटखा खाने वाला वह बेसिन महकता है, मदरसे का कोना महकता है, वह रेलवे का बेसिन महकता है, वह रेलवे का डब्बा महकता है पाखाने की तरह। तुम क्यों ऐसा करता है? क्यों उसको अपने तुम मॉडल मान लिया? ये अपना व्यापार करने के लिए पाखाना मिला रहा है और तुम अपनी जबान को उस गुटकों से भर रहा है। क्या तुम्हारे पीर ने ऐसा बोला? क्या तुम्हारे बुजुर्गों ने ऐसा किया? हमारे बुजुर्ग मुफ्ती आजम हिंद थे, पान खाते थे तो 4 घंटे के बाद जब पान फेंकते पान बिल्कुल हरा निकलता था। हमारे शेख आला हजरत पान खाते दरूद पढ़ के हजारों नेकियां कमाते। ये हमारे मशाइख थे। मैंने बनारस के एक शेख से पूछा तुम पान क्यों नहीं खाता? वह बोला मौलाना जितनी देर पान चबाऊंगा उतनी देर में 100 बार कलमा शरीफ का विर्द हो जाएगा। जिंदगी का एक मिनट कीमती है, मौत तो आजकल हर मिनट में आ रही है। आज सुबह मैंने गोंडा में देखा रेलवे स्टेशन बिल्कुल एक मोटा ताजा नौजवान वह पियानो लेके, पियानो जब सफर में मिलता बजाता था, उस पियानो लेकर बैग लेके जा, अचानक चक्कर आया, गिरा, 1 सेकंड के अंदर गिरा और बिल्कुल तड़पने लगा। आधा घंटा के बाद उसे होश आया जब लोगों ने पानी छिड़का। यानी फिक्स की बीमारी, बेहोशी की बीमारी आज जवानों में आम है। बाइक चलाते चलाते जाना, गिर जाना और वहां से डेड बॉडी का निकलना। अभी बरेली इलाके में शादी के मौके पर एक
शख्स डांस कर रहा था, डांस किया, डांस करते करते मर गया, चक्कर आया, गिरा, मर गया। इलाहाबाद इलाके में एक डांस नाचने वाली, वो शादी पार्टी में नाचती थी, चक्कर आया, गिरी और मर गई। जब मौत सस्ती हो गई है, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है एक एक मिनट कीमती मांझे। नमाज का वक्त है, 6 बजकर फजर की नमाज पढ़ सकते हैं तो 6 बजने के बाद नहीं पढ़ सकते, कज़ा है, अदा नहीं है, या रोजा आ रहा है, 5:10 पर सहरी का आखिरी टाइम है तो 5:10 से पहले बीवी हलाल, खाना हलाल, पानी हलाल। 5:10 के बाद बीवी अब मेरे लिए हराम हो गई, खाना मेरे लिए हराम हो गया, पानी मेरे लिए हराम हो गया। शाम के 7 बजे तक ये सब हराम है। 7 बजे के बाद बीवी हलाल, खाना हलाल, खाना हलाल। 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हराम। सारा साल लोग बैठा रहे मैदान अरफात में, हाजी नहीं होगा मगर जिलहिज्जा की 9 तारीख को हालत एहराम में अरफात की फजाओं से गुजर जाए वो हाजी होगा। 1 साल तक 50 करोड़ का जेवर बीवी के पास रहे, साल लगने से पहले वह मुझको गिफ्ट कर दे दे, बीवी पे ज़कात फर्ज नहीं है। मैं 6 महीने उसका मालिक रहा हूं, फिर मैं बीवी को हिबा कर दूं, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। ज़कात उस माल पे फर्ज है जिस पे साल गुजर जाए, इस साल गुजर जाए। वक्त बड़ा कीमती है। हज 1 दिन होता है, रोजे का टाइम, नमाज का टाइम, ज़कात का टाइम। 1 मिनट कीमती, 1 मिनट पहले फर्ज, 1 मिनट के बाद फर्ज नहीं, 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। ये 2 राताना पानी बीवी से रोकवा कर 30 दिन की ट्रेनिंग हमारे लिए है। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। अभी तुमने ताना छोड़ा है रब के लिए, कल झूठ छोड़ देना, कल गीबत छोड़ देना, कल चुगलखोरी छोड़ देना, तो ताना पानी छोड़वा कर अल्लाह हमें ट्रेनिंग देता है। वक्त का पाबंद बन जा, और ताना पानी छोड़ा है रब की खातिर, तो अब रब की खातिर झूठ भी छोड़ दे, शराब भी छोड़ दे, ज़िना भी छोड़ दे, और सूद भी छोड़ दे, तमाम बदअमालियां छोड़ दे। ये रोजा ट्रेनिंग का महीना है। 1 मिनट इसका कीमती। भूखा रहे 15-16 घंटे, इस कैंसर का कीड़ा जो उसके अंदर होता है वह उसके पेट में भूख की वजह से वह मर जाता है। छोटे छोटे कीड़ों को उसका दूसरा कीड़ा खा जाता है। वो कहते हैं कैंसर, लीवर का कैंसर उसको होता है जो ज्यादा खाता हो, और उससे बचने के लिए साल में कम से कम 25 से 30 दिन तक वह भूखा रहे, 15-16 घंटे पेट में ना दाना जाए ना पानी जाए। वो आखिर में रिमार्क करता है जापान का वो साइंटिस्ट, मुसलमानों में लीवर कैंसर कम है इसलिए कि 1 महीने का रोजा फर्ज है। 30 दिन तक 16-16 घंटे, 12-12 घंटे वह भूखा प्यासा रहता है। तो रोजे का इनाम सेहत यहाँ मिलेगी, जन्नत वहां मिलेगी। और इसी को यूरोप का दानिश्वर कहता है कि ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, रोजा रख तू सेहतमंद हो जाएगा। तो दानिश्वर यूरोप के आज कहते हैं, चाइना जापान के आज कहते हैं, मगर 1400 साल पहले का एक्सेप्टेड रहनुमा, सबसे बड़ा रहनुमा मुस्तफा कहते हैं, सूमू तसाहू, रोजा रखो तुम सेहतमंद बन जाओगे, मुत्तकी पे बनोगे, सेहतमंद बनोगे। जहां जापान के नोबेल प्राइज पाने वाले वैज्ञानिक की नजर आज गई है, जहां यूरोप के ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट की नजर आज गई है, वहां मुस्तफा की नजर 1400 साल पहले गई है। इसलिए सबसे बड़ा रहनुमा तो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिबास का रोल मॉडल, तुम्हारे खाने पीने का रोल मॉडल, तुम्हारे नहाने धोने का रोल मॉडल, तुम्हारी औलाद की परवरिश का रोल मॉडल, तुम्हारे पड़ोसी से मोहब्बत का रोल मॉडल, अकीका, खतना, वलीमा, जनाजा ले जाने के लिए रोल मॉडल वही मुस्तफा की साथ है, जिसके बारे में यूरोप का दानिश्वर बर्नार्ड शॉ कहता है, he must be called the savior of humanity if a man like him succeed in solving its problem। बर्नार्ड शॉ यूरोप का है, इंडिया तकी दिया है, शराब नोशी दी है। बर्नार्ड शॉ कहता है सारे लोग बेचैन हैं, इसका हल समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा कैसे? बंदा तो कमजोर है, बंदे के कानून में कमजोरी है। वह कहते हैं बात अज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, एक जात मुस्तफा की है, वह मानवता के रक्षक है, आदमियत के मुहाफिज है, सिर्फ मुसलमानों के रक्षक नहीं, वह आदमियत के मुहाफिज है। बर्नार्ड शॉ कहता है अगर दुनिया